नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल व इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। जो आपको ऊपर पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कमला हैरिस की पिक्चर है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार इसे घोषित किया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जोई बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को अपनी उपराष्ट्रपति की दौड़ में शामिल होने के लिए चुना है। उन्होंने एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रपति टिकट पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहली अश्वेत महिला का चयन करके इतिहास बनाया है। अगली न्यूज के लिए हम चलते हैं। वह वर्तमान में कैलिफोर्निया में अमेरिकी सीनेटर है। निर्वाचित होने पर कमला हैरिस संयुक्त राज्य की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होगी। प्रख्यात गीतकार राहत इंदौरी का निधन। ये पिक्चर राहत इंदौरी की है। प्रख्यात गीतकार थे जिनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के जाने माने उर्दू शायर, मध्य प्रदेश के राहत इंदौरी निवास करने वाले थे। जाने माने उर्दू शायर और गीतकार। इंदौरी का अगस्त 2020 इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर निधन हो गया। वे कोविड-19 सकारात्मक भी थे, यानी कोविड पॉजिटिव भी थे। कविता में 50 साल के कैरियर के साथ उन्हें मुन्ना भाई, MBBS, करीब, घातक और इश्क जैसी हिट फिल्मों के गीतकारों के लिए भी जाना जाता है। तो राहत इंदौरी की कौन कौन सी फिल्म थी, मुख्य फिल्में थी, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से राहत इंदौरी की फिल्म कौन सी नहीं थी। तो इसमें से जैसे MBBS, करीब, घातक और इश्क जैसी जो फिल्में हैं और हिट फिल्मों के रूप में जानी जाती है। इन फिल्मों को भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो करंट में जिस किसी का निधन होता है और जो जानी मानी किसी फील्ड में फेमस व्यक्तित्व होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने 1985 में भोज विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य में PhD से सम्मानित किया गया था। अगली न्यूज, PK मुथुसामी का निधन। ये पिक्चर PK मुथुसामी की है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगस्त 2020 में जाने माने तमिल फिल्म गीतकार PK मुथुसामी का निधन हो गया। तमिल फिल्म गीतकार PK मुथुसामी, इन्होंने 2020 में अपना 100वां जन्मदिन पूरा करना था, यानी 100वें जन्मदिन को पूरा करना था, लेकिन उससे पहले ही इनका निधन हो गया। मुथुसामी ने मुनकू मारम बारामा जैसे यादगार तमिल फिल्म के गीत लिखे, जिसका अर्थ है कि पेड़ पृथ्वी पर बोझ है, जो अभी भी प्रासंगिक है। मुथुसामी द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध गीतों में मपिलई वंदर और चिन्ना चिन्ना नादई नहुंड भी शामिल है। इनके प्रसिद्ध गीतों में मपई वंदर और चिन्ना चिन्ना नादई नंडू भी शामिल किया गया है। हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में युवाओं के विषय में सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने
के प्रयास में नामित किया था। पहला यूथ डे 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था और तब से सालाना मनाया जा रहा है। यानी प्रथम यूथ डे 12 अगस्त 2000 को और उसके बाद में प्रतिवर्ष यूथ डे मनाया जा रहा है। 2020 विश्व यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। यानी 2020 के अंदर जो यूथ डे मनाया गया, इसकी थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त, विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में हाथियों की रक्षा और इसके संरक्षण के लिए यह दिवस घोषित किया हुआ है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त हाथियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त 2012 को एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने के लिए विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई। हाथी एक लुप्तप्राय प्रजाति है और पिछले कुछ दशकों में राजसी जानवरों की आबादी काफ़ी कम हो गई है। इसके कारण इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष एक दिन निश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर। प्रधानमंत्री मोदी 13 अगस्त को एक मंच का शुभारंभ करेंगे। एक मंच का शुभारंभ 13 अगस्त को, यानी आज ही इसका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का मंच का लॉन्च करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई बड़े सुधार किए हैं। 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को निर्धारण 15% किया गया। ये ओम बिरला की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। लोकसभा ने फ्रेंच में पाठ्यक्रम शुरू किया। लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है। कोर्स में 57 अधिकारियों ने इसका पंजीकरण कराया है। निकट भविष्य में जर्मन, स्पेनिश, रूसी और अन्य महत्वपूर्ण विश्व भाषाओं के पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस कोर्स का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। जो वर्तमान लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मुख्य कार्यक्रम यह है, लोकसभा ने फ्रेंच में पाठ्यक्रम शुरू किया। फ्रेंच पाठ्यक्रम है, उसकी शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, सोमा मंडल सेल की अगली अध्यक्ष। ये सोमा मंडल है, सेल की अगली अध्यक्ष इन्हें नियुक्त करने की संभावना है। ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है सोमा मंडल की तस्वीर है और इन्हें अगली सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका विस्तृत रूप है, उसकी अगली अध्यक्ष इन्हें नियुक्त करने की विचार चल रहा है। वर्तमान में सोमा मंडल सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीएसबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। यह वर्तमान में सेल की निदेशक वाणिज्यिक है। यानी वर्तमान में तो सेल की निदेशक वाणिज्यिक है और उन्हें आगे सेल की अगली अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। यानी वर्तमान में सेल की निदेशक वाणिज्यिक है और आगे सेल की अध्यक्ष चुनी जाएगी। अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनकी नियुक्ति को मंजूरी देती है तो वह देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रच देगी। स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनकर, यानी प्रथम महिला होगी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष होगी। नेक्स्ट, रूस कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। ये रूस के राष्ट्रपति की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है व्लादिमीर पुतिन द्वारा।
कल परसों मीडिया के अंदर खबर भी चल रही थी कि रूस द्वारा वैक्सीन तैयार कर ली गई है। तो कोविड वैक्सीन को मंजूर देने वाला पहला राष्ट्र रूस बन गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि रूस मानव परीक्षण के 2 महीने से भी कम समय में कोविड वैक्सीन को नियामक मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मॉस्को के गामेलिया संस्थान द्वारा विकसित वैक्सीन सुरक्षित थी और ये उनकी एक बेटी को भी लगाई जा चुकी है। यानी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषणा के बाद सर्वप्रथम यह वैक्सीन अपनी बेटी को लगाई जा चुकी है। ये प्रभावी रूप से काम करती है और मजबूत प्रतिरक्षा बनाती है और सभी आवश्यक जांचों को भी पारित कर चुकी है। यानी सभी तरह के ट्रायल इसमें हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़, कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, ये कमला हैरिस की तस्वीर है और इसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी घोषित किया है। ये न्यूज़ मैं पहले शुरुआत में भी बता चुका हूँ कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल किया है। वर्तमान में कैलिफोर्निया अमेरिका में सीनेटर के पद पर है और निर्वाचित होने पर कमला हैरिस संयुक्त राज्य उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होगी। इसी तरह की दैनिक करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट करंट अफेयर का वीडियो मिल सके। धन्यवाद।